नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उड़ीसा राज्य के बरगढ़ जिले के एक छोटे से गांव आमबाहा लेकर आए हैं। यहाँ की गलियों में एक ऐसी कहानी छिपी थी जहाँ गरीबी और बेबसी का गहरा अंधेरा था। ये कहानी है चंद्रभानु बागजी और उनके 9 साल के बेटे बुधू की। पिछले कई सालों से ये परिवार दाने दाने को मोहताज था। कुपोषण की वजह से चंद्रभानु जी की पत्नी का साथ छूट गया और वे खुद भी पैरों की बीमारी के कारण काम करने में लाचार हो गए। हालात इतने भावुक थे कि मासूम बच्चा गली गली भिक्षा मांगकर अपने पिता का पेट पालता था। लेकिन आज उसी अंधेरे को मिटाने के लिए उम्मीद की एक नई किरण पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज की पावन प्रेरणा और अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार का हाथ थाम लिया है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मात्र 40 दिनों के अंदर समर्थ कबीर के सुदामा का महल तैयार कर दिया गया। इसमें सिर्फ दीवारें नहीं हैं, बल्कि बिजली की सुरक्षित फिटिंग, किचन का सामान, आरामदायक बिस्तर और साफ सुथरा बाथरूम जैसी हर वो सुविधा मौजूद है जिसकी एक परिवार को जरूरत होती है। ये सेवा कार्य सीधा प्रमाण है कि सच्ची भक्ति वही है जो पीड़ित मानवता के आंसू पहुंच सके। चलिए हमारे साथ देखिए कि कैसे एक टूटे हुए सपने को हकीकत में बदला गया। आज चंद्रभानु जी के हाथों में उनके नए घर की चाबियां हैं और उनके चेहरे की मुस्कान संत रामपाल जी महाराज के परोपकारी कार्यों की गवाही दे रही है। हमारा ये वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना है, ताकि मानवता की सेवा का ये सिलसिला रुकने न पाए। दर्शकों, इससे यह साबित होता है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। सपनों को हकीकत की कसौटी में बदलना कोई संत रामपाल जी महाराज जी से सीखे। नमस्कार दर्शकों, मैं उमा निर्मलकर अपने कैमरा सहयोगी मीना प्रजापति के साथ, और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। अभी हमारी टीम उड़ीसा राज्य के बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव आमबहाल में मौजूद है, जो कि पदमपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। आज हम एक ऐसे परिवार की कहानी लेकर आए हैं जिसके मुखिया का नाम है चंद्रभानु बागजी, जिसकी पत्नी 4 वर्षों से कुपोषण का शिकार थी, जिसके कारण धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर पड़ता गया और वे बिस्तर पर ही असहाय हो गई। बुधू बाग उनका बेटा 9 वर्ष का, जो कि अभी स्कूल जाता है, कमाने में असमर्थ है। और चंद्रभानु बागजी की स्थिति अगर हम बताएं तो वे कई वर्षों से पैर की मौत से जूझ रहे हैं, जिसके कारण वे ना तो काम कर पाते हैं और ना ही ठीक से चल पाते हैं। ना ही इनके घर पर कोई छत थी। बारिश के दिनों में पानी टपकता था और ठंड के दिनों में हवा सीधे घर के अंदर जाती थी। जैसे तैसे ये परिवार 2 वक्त की रोटी भिक्षा मांगकर जुटाता था, तो कहीं कोई पड़ोसी इनके लिए 2 वक्त की रोटी दे देता था, तो इसी से इनका घर चलता था। लेकिन आज इनके जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक मसीहा बनकर आई है, और इनके जीवन में ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है न सिर्फ एक सामाजिक क्रांति है, बल्कि बदलाव की एक कहानी है। आइए इनके जीवन से हम आपको एक बार फिर से रूबरू करवाएंगे और इनके जीवन में क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बदलाव लाया गया है, इसकी कहानी से हम आपको पूर्ण रूप से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए
हम आपको ले चलते हैं चंद्रभानु बाग जी के घर की ओर। दर्शकों, ये वो घर है जहाँ पहले चंद्रभानु बाग जी निवास करते थे, लेकिन आज से उनकी जिंदगी में एक नया महल आने वाला है, जिसमें ये जो दोनों बाप बेटे हैं, पिता पुत्र हैं, वे आज से इस महल में निवास करेंगे और अपना सुखमय जीवन यापन करेंगे। इस महल की चाबी आज इनके हाथों में थमाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज, और आज से इनके जीवन में खुशियों की जो ताले की चाबी है वो खुलने वाली है। दर्शकों, ये है चंद्रभानु बाग जी के वो नया घर जो किसी महल से कम नहीं है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बनवाई गई है। और इस घर के हर एक कोने कोने से हम आपको रूबरू करवाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये एक बोर्ड लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो घर बनाया गया है, इसकी विवरण मैं आपको बताना चाहूंगी। ये है सत साहेब समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा, लाभार्थी का नाम चंद्रभानु बाग और इनके पुत्र जो है बुधू बाग, गांव आमबहाल, तहसील पदमपुर, जिला बरगढ़, उड़ीसा। यहाँ का पिन कोड है 768036। निर्माण वर्ष हाल ही के जो वर्ष 2025-26 में इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये महल तैयार किया गया है। इस महल के जो मुख्य दरवाजे हैं, ठीक उसके नीचे देखिए ये जो सीढ़ी बनी हुई है, बिल्कुल कंफर्टेबल। यहाँ कोई भी व्यक्ति आसानी से चढ़ सकता है, चाहे वो बीमार हो या जैसा भी व्यक्ति हो, आसानी से इसमें चढ़ सकता है। दूसरी, ये जो स्लोप बनाया गया है, कोई भी अगर बाइक वगैरह है तो आसानी से इसमें चढ़ा सकते हैं। साइकिल है उसको भी ये जो परिवार है वो आसानी से अंदर की ओर ले जा सकता है। और ये है इस परिवार का मेन गेट, जिसको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बनवाया गया है। बेहतरीन गेट है, लोहे की बनी हुई है, और इसके जो एंगल है देखिए, बिल्कुल एकदम मोटी और बहुत ही मजबूत इसको बनवाया गया है। आइए हम इनके घर की ओर प्रवेश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये जो कॉलम बना हुआ है, दीवारें बनी हुई है, इसको भी देखिए, काफ़ी खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है। इसकी बनावट भी बहुत ही अच्छी लग रही है, और इसकी जो सीमेंट की गई है वो भी बहुत ही अच्छी और मजबूत है। इधर भी कॉलम दिया गया है, ये भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। साथ ही साथ में इस घर के इस साइड की ओर को हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इस घर में बाहरी जो दीवारें हैं उसमें जो खिड़की है, खिड़कियों में वो जो छान जैसी बनाई गई है, ये बहुत ही बेहतरीन है, जो कि इनको बारिश के दिनों में बारिश जो है घर में प्रवेश ना करे, इसके लिए इसको बनाया गया है। और ये खिड़की दरवाजे भी काफ़ी मजबूत बनाई गई है। साथ ही साथ में इस परिवार के यहाँ पे नल कनेक्शन दिया गया है ताकि वे पानी भर सके। और ये उनके लेट बाथ का एरिया है। इसका विजुअल्स हम आपको बाद में दिखाने वाले हैं। ये उनके बाहरी घर हो गया, जिन बाहरी दीवारें हो गई। आइए हम अब इस घर के अंदर में प्रवेश करते हैं। दर्शकों, आइए अब इस घर की ओर हम प्रवेश करते हैं। ये देखिए इनके सपनों का महल जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवाया है। इनके आंगन को देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सीमेंटेड की गई है। बारिश के दिनों में पानी आसानी से निकल सकता है क्योंकि इसको स्लोप तरीके से बनाया गया है। ऊपर से ढाल करते हुए नीचे की ओर इसको स्लोपिंग दिया गया है, काफ़ी बेहतरीन है। ये कॉलम दिए गए हैं जो कि बेहतरीन तरीके से जो घर की नींव है उसको बनाई गई है। ये एक है घर के लिए। और साथ ही साथ में इधर ऊपर की ओर देखिए, इसमें गाटर लगा हुआ है। गाटर के ऊपर में जो फर्श है उनको लगाई गई है, पत्थर को लगाए गए हैं। पत्थर के द्वारा ही इस घर की सीलिंग बनाई गई है, छत बनाई गई है। साथ ही साथ में पहले इस घर में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बिल्कुल सुरक्षित तरीके से यहाँ पे बोर्ड तैयार किया गया है। साथ ही साथ में ये पाइप के अंदर में वायरिंग की गई है। किसी भी प्रकार के कोई शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं है इस परिवार के लिए। अब इसी आंगन में आप देखिए, आंगन की ये जो इधर की दीवार है काफी बेहतरीन दीवार है, सिर तक है। कोई भी जानवर या पशु इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता है।
काफ़ी अच्छे से इस घर को बनाया गया है। और ठीक इसी प्रकार और आंगन के ठीक ये गेट से जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, गेट के साइड में लेफ्ट साइड में ये सीढ़ी बनाई गई है। सीढ़ी की जो पट्टियां हैं उसको देखिए, बिल्कुल कंफर्टेबल है, आसानी से चढ़ सकते हैं। साइड में इनकी दीवारें बनाई गई है, देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको बनवाया गया है। और इधर की जो रेलिंग है, मैं रेलिंग को दिखाने का प्रयास करूंगी आप लोगों को। ये जो रेलिंग बनवाई गई है, स्टील की रेलिंग दी गई है, 3 लेयर में इसको बनाया गया है, 1 2 3, और काफ़ी मजबूत है ये, आप देख सकते हैं। इसमें बीच में डिज़ाइन दिया गया है, ये खंबे का दीवार उठाई गई है ईंट से, ये काफ़ी बेहतरीन लग रही है, आप देख सकते हैं। आपको मैं आगे भी दिखाना चाहूँगी, चंद्रभानु बाग जी के सपनों के महल का ये छत है, आप देख सकते हैं। इसमें आसपास के जितने भी मकान है उससे मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगी। आप देखिए आसपास के जितने भी घर हैं उनको देखिए, इनके महल के आगे हर वो जो घर है वो फीका पड़ जा रहा है। इतनी खूबसूरती के साथ में इस महल को, इस घर को बनवाया गया है। ऊपर में भी सेम 3 लेयर की इसमें रेलिंग दी गई है, काफ़ी बेहतरीन है। इसमें भी बहुत अच्छे से इस चीज़ को बनाया गया है, आप देख सकते हैं, खूबसूरती के साथ में। और बीच बीच में बीच में कॉलम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, ये कॉलम हो गया। इधर भी एक दीवार दी गई है। साथ ही साथ में इस परिवार के लिए सबसे जो है पानी की व्यवस्था सबसे मुख्य होती है एक घर में। इसको भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये पानी का टैंक बिठा करके दिया गया है। 2 परिवार के अनुसार इतना पर्याप्त है इस परिवार के लिए पानी का टैंक। साथ ही साथ में ओवरफ्लो के लिए इधर पाइप भी लगाई गई है। जैसे ही ओवरफ्लो होता है तो ये पाइप के माध्यम से सीधे सीधे नीचे जा सकती है। अब इनके जो घर हैं इसके बारे में हम आपको और भी जानकारी देंगे, तो आइए हम आपको ले चलते हैं। इनके जो अंदर के जो दृश्य हैं उसको भी हम दिखाएंगे। आइए दर्शकों, इनके घर की स्थिति, पहले की स्थिति तो आपने देख ही ली, और अब नए घर में क्या कुछ नया इनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा तोहफा दिया जा रहा है। आइए इनके नए घर के हर एक कमरे से, हर एक किचन से आपको रूबरू करवाते हैं। आप मेरे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लैक्स लगाई गई है। समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण का कार्य किया जा रहा है, और अब ये जो कार्य है वो पूरी तरह से संपूर्ण हो चुकी है। आप नीचे के जो फ्लोर है यहीं से देखिए, इस घर में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये टाइल्स मैट दिया गया है, बिछाई गई है, ताकि ये जो परिवार है अच्छे से गुजर बसर कर सके। और अभी यहाँ के एरिया को हमने आपको दिखाया, फिर भी एक बार और हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ऊपर गाटर लगे हुए हैं, गाटर के ऊपर पत्थर लगाई गई है, पत्थर से इसकी सीलिंग को ढलाई की गई है। और इसी सामने कड़ी में देखिए, यहाँ पे बोर्ड की फिटिंग बहुत अच्छे से दी गई है, लाइट जल भी रहे हैं, देखिए बिल्कुल सही तरीके से कनेक्शन दिया गया है, कोई शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं है। अगर सामने हम आए तो ये देखिए, यहाँ मोटी जो चौखट लगाई गई है वो भी लोहे की चौखट है, बिल्कुल मजबूत है। और इधर जो दरवाजे हैं, दरवाजे भी बिल्कुल मजबूत हैं। आप देखिए, आवाज़ से ही आपको आभास हो रहा होगा कि ये दरवाजा है, काफ़ी मजबूत है और ये लोहे से बनी हुई है। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे दरवाज़ा लगाया गया है, वाइट कलर में इसको पेंट किया गया है, बहुत ही बेहतरीन। और ये कुंडी भी बिल्कुल आसानी से ये बंद हो सकती है, ये पकड़ने के लिए एंगल भी इसमें दिया गया है। यहाँ भी टाइल्स मैट बिछाई गई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ की भी सीलिंग सेम वही है, गाटर और पत्थर से बनाई गई है। अब यहाँ की मजबूतियों की हम अगर बात करें तो ये देखिए, किचन में जो होना चाहिए एग्जॉस्ट के लिए, जो खाना बनाते हैं उसके लिए पूरी तरह से मजबूत ये जालियाँ हैं, देखिए। और इनके जो दरवाजे हैं वो भी काफ़ी मजबूती के साथ में ये खिड़कियों को दिए गए हैं। और ये पत्थर की यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें आसानी से खाना बना सकते हैं। क्योंकि उनको खड़े होने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए इसकी हाइट जो है कम की गई है, जिसे वह टेबल में बैठ कर के भी आसानी से खाना बना सकते हैं। यहाँ हर वो चीज़ें जो एक किचन में होनी चाहिए, सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। आप देख सकते हैं, इधर से मैं दिखाना चाहूँगी, ये 3 पीस ग्लास के दिए गए हैं, ये कचरा उठाने के लिए है। और साथ ही साथ में ये जाली दी गई है,
बर्तन साफ करने के लिए ये डिब्बे दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 डिब्बे दिए गए हैं मसाले पर रखने के लिए। साथ ही साथ में ये टोकरियाँ दी गई है 1 2 3 और ये कटोरी है एक छोटी सी इस परिवार के लिए। और ये 3 जग हैं पानी निकालने के लिए, पानी यूज करने के लिए। ये कपड़ा एंगल है एक, दोनों जो पिता पुत्र हैं उनके कपड़े टंगाने के लिए। और ये बाल्टी दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। ये बर्तन जाली है। साथ ही साथ में जितने भी बर्तन ये थालियाँ हैं 3 सेट काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे थालियाँ प्रोवाइड कराई गई है इस परिवार के लिए। जितने भी बर्तन दिख रहे हैं सभी बर्तन पहले से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। ये जो डिब्बा है चावल रखने के लिए इस परिवार को दिया गया है, काफ़ी अच्छा है, मजबूत है ये डिब्बा। और साथ ही साथ में ये सब्जी स्टैंड, सब्जी रखने के लिए जो जाली है इसको भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया है। और एक चीज़ जो घर में होनी चाहिए सफाई के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये झाड़ू भी इस परिवार को प्रोवाइड कराई गई है। ये हो गया किचन की स्थिति। अब हम आपको इनके जो रूम है, ये कमरे हैं जिसको हम बेडरूम भी बोल सकते हैं। ये इस परिवार का बेडरूम है। इसमें भी जो चौखट लगाई गई है वे भी लोहे की है। साथ ही साथ में ये दरवाज़ा काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ पे ये दरवाज़ा लगाया गया है। इसमें भी एंगल आसानी से बंद कर सकते हैं, अच्छे से मजबूती के साथ इसमें दिया गया है। और अंदर की ओर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं इनकी जो खिड़कियां हैं काफ़ी मजबूत खिड़कियां इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लगा करके दी गई है। और ये जाली है वो भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जाली यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही साथ में इधर के एरिया को देखिए, कपड़ा रखने के लिए या कुछ भी सामान रखने के लिए ये अलमारी जैसे इस परिवार के लिए बनवाया गया है। 1 2 3 लेयर और नीचे में भी कुछ सामान रख सकते हैं आसानी से, ऊपर में भी सामान रखा जा सकता है। ठीक इधर की ओर अगर हम आए तो इधर देखिए इसमें भी गाटर और पत्थर से पूरी तरह से इस घर को पूरे गाटर और पत्थर से ही बनवाया गया है। ये बेड संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को दी गई है एक गद्दे के साथ में। और साथ ही साथ में ये बेडशीट भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया है। इस कमरे में भी ये मैट बिछाई गई है, काफ़ी बेहतरीन और सुंदर लग रहा है इनका कमरा। पहले ये जो परिवार था एक छत के लिए तरसता था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके सपनों का घर बना दिया है, इनका महल तैयार कर दिया है। अब ये परिवार ना ही टपकते हुए पानी से जूझेगा और ना ही ठंड के दिनों में इनको ठंड से बचने के लिए किसी भी तरह से बचने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। अब इस रूम की बात करें तो इसमें पूरी तरह से बेड जो बोर्ड है लाइट की बोर्ड वो भी सेटिंग करके दी गई है। फैन का ये रेगुलेटर भी लगाया गया है जिसमें ये फैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ये लाइट भी ऑन हो गया है, देख सकते हैं आप। और ये पंखे भी चालू करके हर एक चीज़ को पूरा सिस्टमेटिक ढंग से ऑन करके यहाँ पे दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। दर्शकों ये दोनों जो गद्दे हैं वे आज ये जो दोनों गद्दे हैं ये चंद्रभानु जी और उनके जो पुत्र हैं बुधुबाग जी दोनों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने नए इसको भिजवाए हुए हैं ताकि इनको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, आसानी से सो सके और इनके घर में अगर मेहमान भी आ रहे हैं तो आसानी से इनका गुजर बसर हो सके। दर्शकों ठीक उनके घर से लगा हुआ इधर का एरिया देखिए, ठीक उनके घर से लगा हुआ ये लेट बाथ है जिसको संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवाया है। यहाँ पे भी सीढ़ियाँ बनाई गई है जिसमें आसानी से ये चढ़ उतर सकते हैं और इसमें जो बाथरूम का जिस प्रकार से लुक होना चाहिए उसी प्रकार से लुक दिया गया है। ये देखिए बिल्कुल मजबूत दरवाज़ा है, बहुत ही सुंदर तरीके से इस दरवाजे को बनवाया गया है, बहुत ही अद्भुत हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी लाइट बोर्ड की पूरी व्यवस्था की गई है। नाइट में अगर आते हैं तो इनको लाइट की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी अलग से टॉर्च पकड़ने की। ये यहाँ पर एंगल लगाया गया है, ब्रश जाली लगाई गई है, हर वो चीज़ जो बाथरूम में होना चाहिए वो भी यहाँ पर है। और इधर ये नल कनेक्शन दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। देखिए यहाँ पे विथ पानी कनेक्शन दिया गया है, ये सुबह पानी टैंक में भर आता है और इधर पे पानी जाने के लिए एक जाली भी बिठाई गई है। देखिए दर्शकों, और ये इस परिवार के लिए सोप स्टैंड है। ये देखिए ये साबुन है, इस परिवार को साबुन दिया गया है। ये मग है पानी यूज करने के लिए, ये ब्रश भी दी गई है।
कपड़े वगैरह धोने के लिए। और यहाँ पे भी एक और स्टैंड लगाया गया है। ये नहाने का साबुन भी है, ये कपड़े धोने का साबुन भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दिया है। और इधर जो इनका जो एरिया है, लेट का एरिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सीढ़ी बनाई गई है ताकि आसानी से चढ़ सके। और यहाँ पे भी नल कनेक्शन लगा के दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। इसकी पाइपिंग बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है। और इधर देखिए कोने में ये ब्रश बाथरूम साफ करने के लिए, और ये यहाँ पे हार्पिक की भी सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी ने दी हुई है इस परिवार को। ओडिशा की धरती बोली करुणा की पहचान, बरगढ़ में गूंज उठा मानवता का गान। टूटे फूटे सपनों को मिला आज आधार, संत रामपाल जी ने बदली निर्धन की संसार। गरीब सुदामा का महल बना प्रेम और विश्वास से, छप्पर से महल तक आया उजाला हर सांस से। संत रामपाल जी महाराज दया का ये उपहार, आवास सेवा ने लिख दी इंसानियत की ललकार। जिसके पास न था सहारा, न सिर पर छत की छांव, उसके जीवन में लौटी खुशियों की हर एक चाह। इंट इंट में भरी दुआएं, श्रम में सच्चा भाव, सेवा से संस्कार जगे मिटाए अभाव का घाव। गरीब सुदामा का महल बना प्रेम और विश्वास से, छप्पर से महल तक आया उजाला हर सांस से। संत रामपाल जी महाराज दया का ये उपहार, आवास सेवा ने लिख दी इंसानियत की ललकार। दर्शकों, अभी हमारे साथ में अक्षय जी जुड़ चुके हैं, जो यहाँ के स्टेट सेवादार हैं। सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों की क्या कुछ सिस्टम है जो इस परिवार तक आप लोग पहुँचे हैं आज। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के ये जो अन्नपूर्णा मुहिम करीब 8-9 महीने से चल रहा है, और ये सबको पता है कि हमारे गुरुजी परमात्मा ने कैसे अन्नपूर्णा मुहिम की मतलब नींव रखी है। एक परिवार जो दिल्ली में थे, उनका जो 4 बच्चे थे, और वो खुद वो खाने पीने के अभाव से वो जहर खा के उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये बात जब हमारे गुरुजी ने पेपर में पढ़ा तो उनको बहुत दुख हुआ कि इस टाइम में अभी जो 20वीं सदी चल रहा है, 21वीं सदी चल रहा है, इस टाइम में भी लोग मतलब इतना, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इतना एजुकेटेड हो गए हैं, इतना हम लोग मतलब कि हमारा देश उतना यह सब समर्थ हो चुका है, फिर भी हम लोग खाने पीने की वजह से किसी मतलब गरीब आदमी असहाय ने मतलब सुसाइड कर रहा है। यह हमारे परमात्मा को, सदगुरु रामपाल जी महाराज को बहुत व्यथित किया। तब गुरुजी ने वहाँ पे लिखित में आदेश दिए सब हमारे सेवादारों को कि आपके आसपास कम से कम कोई भूखा ना सोए। पहले गुरुजी का ये था कि कोई भूखा ना सोए। बाद में देखे गुरुजी के कई लोगों का मकान नहीं है, कई लोग को मतलब हेल्थ के वजह से किसी को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उसका इसमें मतलब नुकसान हो रहा है, जीवन हानि हो रहा है, कोई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये सब गुरुजी ने हमारे सेवादार को आदेश दिए। और ये नहीं कि ये बरगढ़ में चल रहा है, अभी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरे भारतवर्ष में, विदेश में भी कोई, हमारे देश में विदेशों में भी कोई जगह पे चल रहा है।
सर अभी तो आपके उड़ीसा राज्य में ये पहला मकान है जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बनाया गया है। ऐसे ऐसे भारतवर्ष में अभी तक कुल कितने मकान संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवा चुके हैं? अभी तो हमारे उड़ीसा में ये पहला है गुरु जी की दया से, लेकिन भारतवर्ष में और हमारे काउंट नहीं है। अभी हम हिसाब नहीं लगा सकते परमात्मा ने कितने मकान बना दिए हैं, लेकिन हमारे उड़ीसा की स्थिति कहें, बाकी जो अन्नपूर्णा मुहिम जो हम हर महीने खाद्य सामग्री जोगाते हैं, जो दवाई जोगाते हैं, अभी हमारा भी और हिसाब नहीं है। मैं स्टेट सेवादार होने के नाते मेरे पास भी हमारा जो कैलकुलेशन है, मतलब वो हम सब सेवा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हर जिला में हमारा सेवादार है। अभी उड़ीसा में लगभग हमारे गुरु जी की दया से 2 लाख से ज़्यादा अनुयायी है। मतलब कहीं पे भी उनका, देखिए इनका जब हुआ था, यहाँ आसपास के जो भगत हैं उनको पता चला ये परिवार मतलब खाने पीने के पहले ये इनका व्यवस्था ठीक नहीं चल रहा है। हम लोग जो आए थे इस टाइम वो एक माई भी साथ में थी। जो हम देखे गवर्नमेंट तो जितना कर सकता है कर रहा है, क्योंकि ये सब हर जगह पे गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकता है। गवर्नमेंट तो जितना कर रहा है, पब्लिक का भी इसमें, हमारे गुरुजी ये नहीं बोलते कि सिर्फ मैं करूंगा या मेरे अनुयायी करेंगे। हमारे गुरुजी का ये कहना है कि आप लोग भी आओ, बाकी संस्था में भी आए। हमारा आसपास कोई भूखा सो रहा है और हम 4 सब्जी 8 रोटी खा रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, ये कैसी मानसिकता है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का पहला ये है, हमारा आसपास कोई भूखा ना सोए। सर जानकारी के मुताबिक ये जो मकान है 40 दिनों में लगभग कंप्लीट हुआ है, ये कैसे संभव हो पाया? ये तो पहले हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया और आशीर्वाद से होता है, क्योंकि गुरुजी ने आदेश देते हैं कि बेटा इनका मकान बनवाना है। जी जी। सर आज इस परिवार के लिए मकान तो आपके गुरुजी ने बनवा दिया है, क्या ये अंतिम स्टेज है कि इसके आगे भी इसका प्रोसेस चलता रहेगा? जैसे राशन सामग्री आपके गुरुजी देते हैं, तो ये राशन सामग्री भी आज अंतिम दिवस है कि राशन सामग्री आगे इनको प्रोवाइड कराते रहेंगे? राशन सामग्री अंतिम नहीं है, जब तक ये समर्थ ना हो जाए, जब तक इनका इनकम सोर्स खुद का ना बढ़ जाए, जब तक ये अपने तरफ से ना कहें कि मेरा हो गया और मैं राशन सामग्री नहीं लूंगा, तब तक इनका गुरुजी के आदेश से चलता रहेगा। सर संत रामपाल जी महाराज आज जेल धाम में बैठे हुए हैं, फिर भी लोग बाग के जो दुनिया के लोग हैं उनको सुखी क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि जेल में बैठा हुआ व्यक्ति कभी सुखी जीवन नहीं जी सकता, लेकिन वो दुनिया वालों को सुखी क्यों देखना चाह रहे हैं? देखिए हम सब उड़िया में भी हमारा एक भागवत है, गीता है, वो गुरु को भगवान मानते हैं। हमारे लिए हमारे गुरुजी भगवान है, और भगवान को पता है कि वो कहीं भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। इसलिए उड़ीसा में भी हजारों ऐसे जगह पे अभी चल रहा है, ये मतलब ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रहा है। एक दिन में कई जगह पे जाके हमारे गुरुजी के जो अनुयायी हो ये सेवा करते हैं। और अभी सिर्फ देखिए, मतलब ये नहीं कि मतलब राशन सामान पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए, आप अभी जो सवाल पूछे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि इनका राशन सामग्री ये लास्ट है क्या? हमारे गुरुजी का सख्त आदेश है, सभी के लिए है कि एक बार हम राशन उनको दे के छोड़ नहीं देते हैं गुरुजी। जब तक उनका परिवार का सामर्थ्य ना हो जाता, इनकम सोर्स जब तक उनका नहीं बढ़ जाता है, या जिनको हम दवाई देते हैं हर महीने, जब तक वो अपना पैसे से दवाई नहीं खरीद सकता, तब तक गुरुजी उनको मुहैया कराते हैं हर महीने उनको। दर्शकों आप देख सकते हैं लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यही गुणगान कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे मसीहा हैं जो एक बार हाथ थाम लेते हैं वो आजीवन उनका हाथ थामे रहते हैं। ये एक प्रमाणित तथ्य है जो आज संत रामपाल जी महाराज प्रूव कर रहे हैं। साथ ही साथ में इनके साथ में और भी जो सेवादार हैं वो आए हुए हैं, जिनका नाम है निरंजन जी, वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर आज आप अन्नपूर्णा मुहिम के बहुत बड़े गवाह हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं आप। सर आपके गुरु जी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उनको अन्नपूर्णा मुहिम शुरुआत करनी पड़ी? क्योंकि सरकार के द्वारा तो हर एक परिवार को वो किट दी जा रही है, जैसे राशन दिए जा रहे हैं, उनको पेंशन भी दिए जा रहे हैं, फिर ऐसी क्या आन पड़ी कि इनको अन्नपूर्णा मुहिम चलाना पड़ रहा है? देखिए, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जो परमेश्वर कबीर साहब का अवतार है, और वे अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। समाज में कोई भूखा न रहे, कोई बीमार न पड़े, कोई पैसे के अभाव से कोई पढ़ाई नहीं कर पाए, किसको घर नहीं है, ये सारी चीज़ देख के उनका मन व्यथित होता है। तो इन्होंने ये मुहिम की शुरुआत की, अन्नपूर्णा मुहिम की। सारा भारत में, उड़ीसा में, हर एक जिला में ये मुहिम चल रहा है। सारा संसार को वो सुखी करने के लिए ये मुहिम उन्होंने चला रखी है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए ये सारी मुहिम का लोगों को लालच दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसे भी और भी संस्था है सारे भारत में, NGO भी है। ऐसे नहीं कि संत रामपाल जी महाराज की एक बार राशन सामग्री दे के बाद एक कंबल दे के उतने में सेवा को वो रोक देते, ऐसा नहीं है। गुरु जी का आदेश है कि वो परिवार को जी जान लगा के मदद करो।
जो आवास योजना आप देख रहे हैं, इसमें जो सामान की इस्तेमाल हुआ है एकदम प्योर सामान, ओरिजिनल सामान का इस्तेमाल हुआ है। और जो खाद्य सामग्री हम पहुंचाते हैं वो अच्छी क्वालिटी का, ऐसे नहीं कि काम चलाओ जी। ये पूर्ण परमात्मा है। तो जिनको हम पहचानने में थोड़ा समय लग रहा है, हमें सारा संसार समय आएगा, सारा संसार उनको पहचानेगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा अखबारों में कि हरियाणा पंजाब में भयंकर बाढ़ आया था, उनके हजारों लाखों एकड़ जमीन जलमग्न हो गया था। संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों के पाइप मोटर दे के वो सारे जल निष्कासन किए और पूरे हरियाणा के लोग आज संत रामपाल जी महाराज गुणगान कर रहे हैं। आज उनके खेतों में फसल है। आज संत रामपाल जी महाराज अगर मदद नहीं करते तो बहुत नुकसान झेलना पड़ता उनको, क्योंकि सारा संसार को वो सुख देना चाहते हैं। सर, आज इस परिवार की आप लोग मदद कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग निःशुल्क का नाम ले रहे हैं और आगे चलकर इस परिवार को पैसे के लिए आप लोग दबाव डाले कि आगे चलकर आपको पैसा देना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा एक परिवार नहीं, सारे भारत में ऐसे लाखों परिवार है। आप कहीं भी जाके पड़ताल करो, किसी से 1 रुपया नहीं मांगा जाता है। उल्टी बीच बीच में हमारे सेवादार आके उनको मिलते जुलते रहते। हमारा टीम बना हुआ है, हमारे गुरु जी के आदेश से पूरे भारत में टीम बना रखे। वो पूरी टीम हर एक असह परिवार में जाके उनका हाल चाल पूछता है। ऐसे अपने भाई जैसा व्यवहार रखते हैं, अपने परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार करते हैं। सर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर जो गरीब परिवार हैं वे अन्नपूर्णा मुहिम से अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हमारा सेवादार जो लगातार घूमते रहते, एक कार्ड भी हम देते लोगों को, उसमें संपर्क नंबर है। उस नंबर पे संपर्क करके हमारी टीम के साथ जुड़ सकते। जो गरीब निर्धन असहाय परिवार है उनको तुरंत गुरु जी के चरणों में उनकी प्रार्थना जाएगी। अगर वो लायक है, जो वास्तव में जो असहाय है उन्हीं को दिया जाता है। दर्शकों, अभी हमारे साथ में जो उड़ीसा राज्य के पदमपुर जो ब्लॉक है और बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं वे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ में जो ब्लॉक चेयरमैन है रंजीत सिंह बरिया जी, वे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आइए इनके विचार जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं ये अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आप आज सुदामा के महल का जो उद्घाटन हो रहा है उसके मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? मैं तो कहूँ संत महाराज भगवान को बहुत गुटे प्रकृति से गोटे मानव सेवा भगवान है से बोल अनुमान करुचे, जेनटा कि आम ब्लॉक स्तर मैंने आदिवासी कॉलोनी मान जाऊँ, किंतु एटा सब बहुत डिफरेंट एटा होची कार्यक्रमटा। प्रकृति मीडिया भाई कहते यहाँ मानव सेवा ही भगवान सेवा। प्रकृति भगवान सेवा जेनटा कर मनुष्य जब उपकृत कर पाला घर टे से पाँच से सरकार से घर पावा, जेन घर से पाई आम देखु मुझे मैंने आलोकित होपरी गोटे सुंदर घर जेन आम महान पुरुष आमको देन। ये अंचल लगे आम तो ओडिशा प्रथम थर पदक्षेप नहीं से आहरी मोर अंचल बहुत अधिष्ठित व्यक्ति मैंने अच्छा व्यवस्था करेंगे, से आपको अनुरोध कर। सर, इसको क्या आप हिंदी में भी थोड़ा बता सकते हैं आप क्या कह रहे हैं करके? बोलिए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या विचार हैं आपके? क्या इस प्रकार की मुहिम समाज में होनी चाहिए? मैं तो बोलता हूँ वो आदमी लोग तो हमारा महापुरुष जो था वो हमारा भगवान है, महान पुरुष है। महान पुरुष के लिए ऐसे काम होता है और वो छोटे मोटे को आदमी को नहीं होगा। तो मैं भी बोलता हूँ, मैं उड़ीसा के पहला हमको मैंने पदक्षेप नहीं था उड़ीसा का आदमी के लिए। तो महाराज के मैं बोलता हूँ, प्रभु जी मेरे आदमी को, ये अंचल आदिवासी निरक्षर लोग को बहुत सेवा करने से आपको भगवान सेवा मिलेगा। हम भी बहुत खुश हैं उसमें। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो बाढ़ पीड़ित राज्य है उनको भी सहायता करवाया जा रहा है, लाखों के करोड़ों के सामान उनके गाँव में पहुँचाए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जोर से कदम बढ़ाने के लिए उड़ीसा के आदमी के लिए वो जो कदम था वो कदम चालू रहो और उड़ीसा के मान्यता रखे आपको मैं कर्मी मन को भी आप सब लोग को भी धन्यवाद ज्ञापन करता है। दर्शकों, अभी हमारे साथ में और भी अधिकारीगण आए हुए हैं, वे भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार। सर, आपका परिचय? मेरा नाम मुरली मेहर, बुढ़ैन ग्राम पंचायत का एक सरपंच। सर, ये जो आप ग्राम सरपंच है तो ये जो वो चंद्रभानु बाग जी हैं, इनके स्थिति के बारे में थोड़ा पहले और अब की स्थिति में थोड़ा कंपेयर करके बताइए, क्या कुछ सुधार आया है इनके जीवन में? इनको जो दिया है आपका रामजल संस्था का मकान जो दिया है वो एक्चुअली ये पाने ही चाहिए। आदमी गरीब आदमी है तो जो भी किया है अच्छा किया है। और भी अंचल में गरीब आदमी बहुत हैं तो उनको भी कुछ सुविधा होना चाहिए।
सर आप अंदर विजिट किए हैं, क्या क्या सामान इस परिवार के लिए संत रामपाल जी हाँ, महाराज दिए? अंदर घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया हुआ है। और तो 2-3 कोठा है और आपका लेट्रिन बाथरूम है, सब बढ़िया है। सर ये जो मकान है विद इन 40 डेज 40 दिनों में लगभग 1.5 महीने में कंप्लीट हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये संभव हो सकता है आज के जमाने में? संभव तो करके दिखा दिए ये सब साथियों, भगत साथियों। 40 डेज में हमारा फाउंडेशन भी नहीं उठ सका है। सेम टाइम में शुरू हुआ है हमारा घर, ये 2-3 फुट उठा है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। मेंटालिटी चाहिए। ये भगत भाई लोग दिन और रात में मैं खुद रोज आता था, रात को 9-10-11 बजे तक पूरा लाइट जला के ये मकान निर्माण किए हैं। तो यहाँ पे जो वो संभव हो गया, 40 दिन के अंदर खड़ा हो गया घर। सर यहाँ पे जो भी मटेरियल यूज किए गए हैं सामान घर बनाने के लिए, वो सारे सामान A to Z सही थे? आपने देखे? सही मतलब ग्रेड 1+2, ग्रेड 1+A। मैं भी एक छोटा सा घर तैयार कर रहा हूँ, इतना सही काम नहीं कर रहा हूँ, खुद अपना घर हो गया। और ये संस्था इतना बढ़िया घर बनाया है, मैं देख के पूरा बहुत 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 खुश हूँ। और ये सबके साथियों जो मार्गी साथियों हैं, इनका डेडिकेशन और मतलब श्रमदान देख के मैं इतना खुश हूँ, बता नहीं सकता हूँ मैडम। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो ऐसी लाखों परिवारों का मदद कर रहे हैं? आज कई परिवार है जिनको घर बनाकर संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए हैं। मैं तो कुछ ना कुछ पहले से संत रामपाल जी महाराज का के विषय में मेरा छोटा सा आइडिया था। हरियाणा के निवासी हैं और ये सदगुरु हैं और डिवाइन सोल हैं बोल के है। लेकिन ये सब भाई लोग आके ये 1 महीना से ज़्यादा रहकर जितना क्लियर कर दिया मेरा मेंटालिटी, मैं भी भविष्य में मैं भी ये गुरु के चरण पर सरेंडर कर दूंगा, ऐसा मुझे सर आ रहा अंतिम में है। हम आपका परिचय भी लेना चाहेंगे। मेरा नाम है विनोद बिहारी पटनायक, ये अम्बाल के निवासी हूँ और एक रिटायर्ड टीचर प्राइवेट स्कूल का हूँ और खेतीबाड़ी है, गांव में रह रहा हूँ। दर्शकों अभी हमारे साथ में और भी, इनसे हम एक बात और जानना चाहेंगे। सर जैसे हम द्वापर युग की बात करें तो कृष्ण जी ने सुदामा का महल बनवा कर दिया था, उस हिसाब से आज संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये क्या बाबत में बोले, घर जो बना रहे हैं, आपका मकान जो बना रहे हैं, गुरु जी की जो संस्था जो रामपाल जी है, उसको बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसा और भी होना चाहिए अंचल में। जी जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कैसे जो अधिकारी गण मुख्य अतिथि के रूप में जो यहाँ आए हुए हैं, वे बार बार संत रामपाल जी महाराज जी की सराहना कर रहे हैं, उनके जो द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है उनकी सराहना कर रहे हैं। दर्शकों अभी हमारे साथ में जिन परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मदद हुई है, वे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? चौरानुबाग। और बेटा आपका क्या नाम है? घर में केवल 2 ही सदस्य हैं आप लोग? घर पहले 3 लोग थे, उनके मम्मी जो है एक्सपायर हो गए हैं। तो दर्शकों ये बोल रहे हैं कि पहले जैसे आप लोग को जानकारी दी गई थी 216 एपिसोड में कि इस परिवार की, इनकी जो माता है बेटा की, इनकी माता जी कुपोषण का शिकार थी। अभी हाल ही में कितने महीने हुए हैं? कितने मास है खराब है? 6 मास 6 मंथ हो गया है एक्सपायर हुए उनको। 6 महीने पहले इनकी माता जी का साया बेटे के सर से उठ चुका है। अब ये परिवार में केवल 2 ही सदस्य बचे हैं। चाचा जी आप क्या काम करते हैं? मेरा किसी काम को नहीं पाते, गुड़न लगे हंदा क्या काम करते थे आगे? आगो मिस्त्री काम करता, बुलू बुला करता। हां पहले मिस्त्री का काम करते थे, उसका पैर का प्रॉब्लम से कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। चोरी लोग थे, काम नहीं करते तो घर नहीं गुजारा होता था उनका। डॉक्टर खाना बहुत प्रॉब्लम होते थे, हॉस्पिटल दवाई में किया, उसका पैर सही नहीं हुआ, वजह से अभी घर में बैठे। बुल्ला डॉक्टर खाना ले लेकर पूरा बुल्ला डॉक्टर खाना बुल्ला एक मेडिकल था, उनके जाके ट्रीटमेंट हुए, तब उनका पैर अच्छा नहीं हुआ, इसी की वजह से काम नहीं कर पा रहे। मांगी जाती करी लोगों से मांग के मदद ले रहे थे। चाचा जी अब की स्थिति में और पहले की स्थिति में कुछ सुधार आया है आपके जीवन में? आगर अपेक्षा यहाँ ठीक भल अच्छी नहीं जिला आगर भल अच्छे। पहले से संत रामपाल जी महाराज जी का जो उनको जो मदद मिला है, उनसे पहले बेहतर बहुत अच्छा है।
अच्छा भरे और खुशी हो रहे हैं, उनका दुख अच्छा गुजार हो रहा है। चाचा जी, कभी जब आपके जीवन में पूरा संकट चल रहा था तो आपके मन में क्या आता था? तमन आगे असुविधा होते लग रहा तमन मने काना भाबुत आगे असुविधा होता मुझे एंता भगवान भल के हता करते मते एंता सब मिलथु रहता होता बोले मुई केना चली पाते आके बोले सेरा भाबुत नहीं केना उन्होंने बोल रहे थे कि वो भगवान की दुआ मांगते थे कि मेरा अच्छा जीवन गुजर जाए, ऐसा बोल के दुआ मांगते थे और भगवान को कृपा करके उन मन में प्रार्थना कर दी। दर्शकों, कहते हैं ना कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, और ऐसे ही कहानी इस परिवार की है कि ये परिवार जब संकट की घड़ी में था उस समय सोचता था कि कभी ना कभी परमात्मा हमारी सुनेगा, भगवान हमारी सुनेगा। और आज संत रामपाल जी महाराज इनके लिए दुख हरता बनकर, नाथ बनकर, दीनानाथ बनकर इस परिवार के लिए आए हुए हैं। चाचा जी, आपके जीवन में एक घर जैसे बना है तो आप कभी सोचे थे कि इस प्रकार से आपका घर बनेगा? दर्शकों, आप देख सकते हैं ये जो चाचा जी हैं वो कोटि कोटि प्रणाम कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को और धन्यवाद कर रहे हैं। बेटा, आप स्कूल जाते हो? स्कूल बढ़िया से अभी आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है? पढ़ा बढ़िया लेकिन असुविधा हो जाएगी। आज हम इस अनोखे कार्य के साक्षी हैं, गवाह हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के असीम कृपा, उनके करुणा और उनके संकल्प से संभव हो पाया है। ये सिर्फ एक घर नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी का वो प्रकाश है जो चंद्रभानु बाग जैसे लाखों परिवारों को एक उम्मीद और एक सम्मान दिलाने का कार्य कर रही है। ये सिर्फ एक क्रांति नहीं बल्कि उनके जीवन बदलने की एक उम्मीद की नई किरण है जो संत रामपाल जी महाराज हर गरीब के जीवन में जगा रहे हैं। आज उनके किस्मत के ताले की चाबी संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल दी है, जिसकी गवाही पदमपुर ब्लॉक के जो मुख्य अधिकारी हैं वे भी बने हैं इसके साक्षी। और साथ ही साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हुए थे, सैकड़ों की संगत आई हुई थी यहाँ पे, और साथ ही साथ में गांव के जो ग्रामीण हैं वे भी इस अनोखे कार्य के, इस महल के चाबी के साक्षी बने हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनोखे कार्य जो किए जा रहे हैं, हम सभी को इनसे प्रेरणा लेकर हम सबको भी आगे आना चाहिए, जिससे हर एक गरीब परिवार उच्च स्तर में ऊपर उठ सके, अमीरी और गरीबी की दलदल खत्म हो सके, ताकि हर एक गरीब से गरीब परिवार एक सम्मान का जीवन जी सके। हमारी एक जो पहल है वो एक गरीब परिवार के जीवन को बदल सकती है। क्या आप भी ऐसे अनोखे कार्य में अपना हाथ देना चाहेंगे? आप भी क्या ऐसे अनोखे कार्य में आगे आने रहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। कैसी लग रही है आपको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम? ऐसे धन्य है ऐसे संत, उनको बार बार नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है, जो ऐसे भारतवर्ष में अनोखे कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ऐसे ही अनोखी कवरेज, सामाजिक सुधार की कवरेज के लिए हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद।